अभिनंदन। हमारे समाज के गौरव और आज की अध्यक्षता करते हुए टी.आर. जोशी साहब, मुख्य अतिथि लक्ष्मीनारायण जी पंड्या साहब, प्रियवन जी पंड्या साहब और हमारे त्रिमेश रत्न, जिनका नाम तो शायद मुझे लेना ही पड़ेगा, आदरणीय भूपेंद्र जी पंड्या साहब, जिन्होंने इस समाज में एक नई क्रांति, कहीं न कहीं आदरणीय पंड्या साहब को क्रेडिट जाता है। साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का, समय की कमी है, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, और मेरे सामने बैठे हुए सभी और विदेश में से भी इस कार्यक्रम को देखते हुए मेरे प्यारे युवाओं, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है समाज के पहले युवा सम्मेलन में। साथियों, कैसा लग रहा है? धीरे उदयपुर में एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी और हमारे समाज के माननीय सभी सदस्यों ने एक कल्पना करी थी कि एक युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और कर्मचारी प्रकोष्ठ का निर्माण होना चाहिए, और इस युवा प्रकोष्ठ का दायित्व मुझे दिया गया था। मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज त्रिमेश संभाग स्तरीय पूरा युवा है, उसमें एक खबर तो हम लोगों ने पहुंचा दी है कि कोई युवा सम्मेलन हो रहा है। हमारा युवा तैयार है। ये बात अलग है कि आज हमारा युवा पूरी तरह से इस सम्मेलन में आ नहीं पाया, लेकिन वो विभिन्न माध्यमों से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। सुबह से लगा करके बहुत सारे फोन मुझे युवाओं के आए हैं कि सर, जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा प्रयास है त्रिवेदी मड़ा ब्राह्मण समाज के युवाओं के लिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, समाज में पहली बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दो से तीन महीने थे, हम लोगों ने समाज को संगठित करने के लिए, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया था। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे समाज के सभी चौकलों के युवा अध्यक्ष डायनेमिक हम लोगों ने पहली बार सभी चुन लिए हैं। हमारे समाज के करीब 90 से अधिक गांव हैं, उनकी सभी इकाइयों में हम लोगों ने इकाई अध्यक्ष और इकाई की टीम पूरी तैयार कर ली है। यह भी समाज में पहली बार हुआ है। साथियों, समाज का पहली बार हमारा YouTube चैनल लॉन्च किया गया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, त्रिमेश युवा प्रकोष्ठ YouTube चैनल का नाम है। यहां जाने से पहले उसको सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए। हमें बहुत कुछ करना है समाज के लिए। अभी तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो लोगों को जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारे कार्यक्रमों को आप देखते रह जाओ, क्योंकि युवाओं की बहुत अच्छी टीम मेरे साथ में आ चुकी है। साथियों, हमारा एक फेसबुक पेज भी तैयार हो चुका है। करीब 5000 लोग उस फेसबुक पेज से जुड़ चुके हैं। ये त्रिमेश की गर्व की बात है। समाज का पहला लोगो, त्रिमेश का पहला लोगो हम लोगों ने बनाया है। आज हम देख सकते हैं हमारे जो भी बैनर्स, और उसमें हमारा त्रिमेश का लोगो हम लोग लगा रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ का लोगो तैयार किया गया है। ये पूरी मेहनत करी है हमारे युवाओं ने। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब सभा के प्रारंभ में जो एक समा बंधा था, झूम रहे थे लोग, ये भी हमारे त्रिमेश के लोग हैं। ये कोशिश थी आज से सप्ताह पहले इन लोगों को ढूंढा गया कि समाज के अंदर कौन ऐसे आइकॉन है, उनको ढूंढा जाए, और शायद मुझे लगता है कि आज की परफॉर्मेंस उन लोगों ने बहुत अच्छी करी। तो साथियों, ये सब प्रयास हैं, जो छोटे छोटे प्रयास अभी हम लोगों ने बनाए हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि त्रिमेश का युवाओं को हम लोग साथ में जोड़ें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, सो दैट कि उनको ये लगे कि मेरा समाज सबसे बेस्ट समाज है, बेहतरीन समाज है उनकी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाज का युवा समाज के साथ में नहीं है, कुछ कमियां लग रही थी। अब परिस्थितियां बदल रही है, समाज का युवा समाज से जुड़ने के लिए तैयार है। बस जरूरत थी उस एक प्लेटफॉर्म की, एक सोच की कि क्या हम लोग क्या ऐसा करें जिससे हमारे समाज की युवाओं की एनर्जी का, क्योंकि दूसरी फील्ड में जाके अगर आप देखोगे तो हमारा युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है,
ये म्यूजिक टीम वाले अभी 31 तारीख को बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कर रहे थे, मेरी जब बात हुई तो मुझे लग रहा था, लेकिन आज अगर उन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस किया तो उनको प्राउड फील हो रहा है। उनको लगता है कि सर नहीं, मैं मेरे समाज के, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो हमारे समाज को कुछ देना चाहता है। मुझे आपको जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले दिन इस युवा सम्मेलन को लेके जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं, स्पेशली पतोक चोकला, वगड़ चोकला, आशीष जी, और इन्होंने जिस तरीके से गांव में जा जाके, इकाइयों में जा जाके लोगों को इनविटेशन दिया है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रयास है, हर गांव में जाके आशीष जी, यहाँ के कल्पेश जी, हमारे सुनील जी, इनकी टीम जिस तरीके से गाँवों में पहली बार गई है, और ये संभव हो पाया हमारी युवा टीम के द्वारा। मैं चाहता हूँ थिंक टीम और हमारे युवा अध्यक्ष को माध्यम से हम लोगों ने 11 सूत्रीय प्रोग्राम्स बनाया है, जिससे हम लोग चलेंगे। अभी तो संगठन की बात हो रही है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, प्रोग्राम तो अब स्टार्ट होंगे। मैंने 11 सूत्रीय प्रोग्राम के बारे में सोचा है, जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो समाज के युवाओं को संगठित करना। उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है कि हम युवाओं के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे काम करके उनका डाटाबेस तैयार करें। अभी तो डाटाबेस की बात करी है। हम लोगों ने सभी समाज के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष को एक फॉर्मेट दिया है। उस फॉर्मेट के माध्यम से हम सभी इकाइयों के अध्यक्षों से एक डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि आपके उस गांव में युवा हैं कितने एग्जैक्टली, और वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। ये काम मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। युवाओं का डाटा, चाहे वो युवा फॉरेन में रह रहा है, लेकिन उसका डाटा समाज के पास तैयार हो गया है। ये काम किया है मेरी बैकअप टीम ने। करीब 20% लोग अभी बचे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सर्टेन टाइम में ये डाटा हम लोगों को तैयार मिल जाएगा। मेरा सभी चौकला अध्यक्ष और युवा अध्यक्षों से निवेदन है कि इस काम में जरा भी कोताही नहीं बरसे। हमें डाटा चाहिए, हम बहुत सीरियस हैं हमारे युवाओं के डाटा को लेकर। मेरा आपसे, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी ही हम लोग इस डाटा को तैयार कर लेंगे। दूसरा है समाज के युवाओं को सुसंस्कारवान बनाना। हम ब्राह्मण हैं, संस्कारित, तो आज तक पूरे भारत को संस्कारित करने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जिम्मेदारी है हमारे युवाओं को संस्कारित करें। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पिछले दिनों ही हमारे तलपोत चोकले के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी और युवा अध्यक्ष ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था सागवाड़ा गायत्री शक्तिपीठ में। उनकी क्लोजिंग सेरेमनी में मुझे जाने का मौका मिला था। बहुत अच्छे तरह से संस्कारित उन बच्चों को जो संस्कार दिए गए थे, शिविर माध्यम क्या था। मैं सभी चौकला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने चौकले में संस्कार शिविर का आयोजन करें। हमें डेट व तारीख दें कि आपके अगले साल का क्या क्या प्रोग्राम है। उसके लिए हमारा मुख्य एजेंडे का सेकंड पॉइंट्स है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि संस्कार देना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है युवाओं को रोजगार के शुभ अवसर प्रदान करना। आज के डेट में कुछ दिनों पहले मुझे हमारे समाज के एक व्यक्ति का फोन आया था कि सर आप क्या कर रहे हो, आप युवा सब इतनी बातें हो रही, क्या सोचते हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि सर हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सब ज़्यादातर समाज के सरकार कर्मचारियों में जाते हैं। 10% लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। उनका कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वाले शोषण करते हैं या फ्रस्ट्रेशन होता है, XYZ जो भी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं हमारा युवा सरकारी नौकरियों में जाए, उनको एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। भैया हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है हमें उनके लिए भी सोचना है। उसका प्रयास हम लोग, हमारे पास में प्राइवेट से, हाँ, ये सब चीज़ें हम खुद हमारे समाज से ही लेंगे। मेरे सामने आदरणीय दीनबंधु जी बैठे हुए हैं, समाज के कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कितना बड़ा काम और कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारे एसेट्स हैं। हम लोग आने वाले में इसके लिए भी एक टीम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग इसका भी प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा युवा स्टार्टअप करे। बहुत जल्दी एक वेबिनार का आयोजन करेंगे, एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक के माध्यम से हमारा युवा जुड़ेगा और स्टार्टअप करने में क्या क्या लिमिटेशंस आती है, क्या सिस्टम से कैसे अप्लाई करा जाता है, कैसे लोन मिलता है और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। उनके जो भी एक्सपर्ट्स हैं समाज के हैं तो उनसे हम हेल्प लेंगे और जरूरत पड़ी
तो दूसरे जगह से भी हम रिसोर्सेज को लेके आएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि समाज के युवाओं को नए रोजगार क्षेत्र में कैसे ले जाएं, इसका प्रयास रहेगा। साथियों, चौथा पॉइंट है हमारा युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। जो युवा हमारे, आज अच्छी खुशी की बात है हमारे बीच में RS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं, CGS हैं। इन लोगों के सहयोग से इन्होंने कैसे इस जगह को, मुकाम को हासिल किया। अगर इनके सजेशन हमारे नए यूथ को मिल जाए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंजेस समाज में आ सकता है। हमारे एक RS साथी अभी मुझे मिले थे दंबोला में, अभी मेरे बीच में, उन्होंने कहा सर कि सभी समाजों का एक सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ पर अगर कोई तैयारी करता है तो उनको पूरा सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है, हमारे समाज में नहीं है। देखो, उनकी इच्छा है करने की, समाज के लिए करना चाहते हैं, बस जरूरत है ऐसे लोगों को हम प्लेटफॉर्म तो दें, इनको पता तो चले हमें करने के लिए तैयार है। तो ये पूरी कोशिश रहेगी हम सभी लोगों को मिलके कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं को दें जो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। तीसरा काम है आज की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, ये भी सजेशन मुझे किसी ने दिया था, मैंने बहुत अच्छे लोगों से सजेशन मांगे थे समाज के लिए क्या क्या पॉइंट्स कहे। युवक युवतियों का पंजीयन परिचय सम्मेलन करवाना बहुत बड़ी समस्या है समाज के साथ में। समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज में युवा भी है, युवतियां भी है, कोई कमी नहीं है। सिस्टम है, हम सब चोकला वाइज बैठे हुए हैं। मेवल चोकले का आदमी थोड़ी बागर चोकले में देगा, वहां थोड़ी जाएगा। अरे यार, ब्राह्मण, त्रिवेदी बड़ा ब्राह्मण का संस्कार तो सब जगह ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमने अपने आप को एक लिमिटेड दायरे में बांध रखा है। अगर हमारे पास में इन सभी युवाओं का डाटा होगा, इस तरीके का सम्मेलन होगा और इस तरीके का माहौल अगर बनेगा, और निश्चित रूप से आज की जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, XYZ, जिनको अगर हम लोग यूज करेंगे तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान भी बहुत अच्छे लेवल पर होएगा। साथियों, ये भी, इसका भी मुझे लगता है हम लोगों को बहुत अच्छे लेवल से इसका प्लानिंग करने की जरूरत है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सातवां पॉइंट है युवाओं को खेलकूद प्रतियोगिताओं में जोड़ना। आज हो ही रही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वागर चोकला और टीम को कि इस तरीके के आयोजन ये करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। मैं भी पिछले कई सालों से इनकी इस तरीके की प्रतियोगिताओं में आता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ दूसरे चौकलों में भी इस तरीके के आयोजन होने चाहिए, जिससे समाज के लोगों का एक दूसरे के चौकलों में आना जाना बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम लोग इन हमारे युवाओं को इसके साथ में हम लोग आपस में जोड़ पाएंगे। युवाओं की प्रतिभाओं को सम्मान करते हो तो हर वर्ष प्रतिभावान सम्मान समारोह करना, ये भी चौकला स्तर पर, संभागीय स्तर पर हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी एसेट्स हैं, जिन्होंने रियल में बहुत अच्छा काम किया, उन प्रतिभाओं का सम्मान हम हमारे मंच पे करेंगे। युवाओं को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये हमारे भूपेंद्र जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा भी है, युवाओं को देश के बड़े वैज्ञानिक केंद्रों, लोकसभा, विधानसभा, अन्य रोचक स्थानों पर तो जाकर उनका ज्ञान वर्धन करवाना। एक युवाओं की टीम को अगर इन जगहों पे अगर हम लोग ले जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज हैं, इसमें सब लोग हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर हमने इसमें भी कर पाए तो निश्चित रूप से युवाओं को हमारे समाज के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनका एक जो आज दिल्ली में या बड़े बड़े स्थानों में क्या हो रहा है उनकी जानकारी अगर हम ठेठ ग्राउंड लेवल के युवाओं को दे पाएंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रयास होगा। साथियों, उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है चिकित्सा का। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें और उनका चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएं। आपके यहाँ तो भाई साहब बैठे हुए हैं बहुत बड़ा अस्पताल लेके और सरकार की सभी योजना और चला रहे हैं, ये काम मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ, हॉस्पिटल चलाता हूँ उदयपुर में। साथियों, समाज के अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमारे पास आते हैं, इस चौकली के तो खूब सारे लोग मेरे पास आते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनको स्पेशल फीलिंग्स आए कि ये मेरे त्रिमेश का हॉस्पिटल है। अगर उनकी जो भी समस्या है, अभी तो चलो त्रिमेश के तो लोग आ रहे हैं, त्रिमेश के थ्रू लोग और भेजते हैं। मेरे पास कई अभी आए थे जिन्होंने कहा था आपके त्रिमेश वाले मेरे पड़ोसी हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, हमें बड़ी खुशी होती है उनको स्पेशल। हमारी कोशिश होती है समाज में के जो भी समाजजन हैं जो वंचित है ट्रीटमेंट से, उनको भी एक सिस्टम डेवलप करें। सरकार की खूब सारी योजनाएं आती है, उसका लाभ भी अगर हम दिलवा देंगे, या अगर कोई व्यक्ति कहीं गया है, उसको छोटी मोटी परेशानी आ जाती है, उसमें अगर हमारा सिस्टम अगर उनको हेल्प करेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास रहेगा।
विभिन्न समाजों के लोग इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज दूसरे समाजों में हो रही है। हम लोग भी निश्चित रूप से इस पे बहुत सीरियस हैं और हम लोग करेंगे। प्रतिवर्ष युवाओं का सम्मेलन आयोजित करवाना, ये मेरा 11वां और अंतिम पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं भिलुड़ा की बहुत बहुत टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ का हर व्यक्ति खड़ा होके एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरे भिलुड़ा के लिए कर बजाए। रियली मेरी दिल से इच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था, एक सिर्फ वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था। और मैंने निवेदन किया कि सर मेरी इच्छा है आपके गांव में मैं एक युवा सम्मेलन करना चाहता हूं। मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने बोला सर आप करिए। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं निश्चित रूप से भिलुड़ा वासियों को, क्योंकि ये पहला सम्मेलन समाज का यहाँ पर हुआ है और ये ऐतिहासिक रहेगा। अब तो बहुत बड़े बड़े स्तर पे हम सम्मेलन करेंगे, लेकिन जब भी हमारा युवा सम्मेलन होगा हम भिलुड़ा को हमेशा याद करेंगे। इतिहास के पन्नों में भिलुड़ा ने आज अपने पुष्प कर दिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भिलुड़ा की टीम का, जिन्होंने निश्चित रूप से समाज को एक नया देने की कोशिश करी है। साथियों, 11 पॉइंट मैंने आपके साथ में रखे हैं।